और अब बात मेगा वैक्सीनेशन प्लान की, जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आज से मुफ्त वैक्सीन का मेगा अभियान शुरू हो रहा है और कुछ देर पहले अहमदाबाद में अमित शाह ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। आज से 18+ को मुफ्त टीका लगेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज से सभी राज्यों में मुफ्त वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकारों को भी मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। अमित शाह आज अहमदाबाद पहुंचे, वहां पर कोविड के जो सेंटर्स है, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उनका जायजा लिया उन्होंने और साथ ही सरकार की इस योजना के बारे में भी जानकारी दी कि किस तरीके से अब सरकार तमाम लोगों को जो 18 से ज़्यादा आयु के हैं उन्हें मुफ्त में टीका दे रही है। कैसे लोगों को पहुंचना है, जो सरकारी वैक्सीन सेंटर्स हैं वहीं पर ये मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था आपको मिलेगी। आपको वहां पर जाना है और वैक्सीन लगवानी है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने इस मेगा अभियान के बारे में मीडिया को बताया। टीका सेंटर में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां का जायजा लिया, किस तरह की तैयारियां हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेगा सेंटर में पहुंचे हैं। कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट पर भी एक नज़र आपको डाल देते हैं। 53,000 केस आए हैं, 88 दिन में सबसे कम केस हैं। अच्छी खबर है और आज से ही शुरुआत हुई है जो मेगा अभियान की, उसमें ये अच्छी एक खबर सरकार के लिए भी। चलिए, हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल डबास मेरे साथ जुड़ गए दिल्ली से और साथ ही पूरव जुड़े हुए हैं मेरे साथ अहमदाबाद से। सबसे पहले पूरव, आज गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आए और उन्होंने न सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया बल्कि ये भी बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, जो मेगा अभियान है, उसकी शुरुआत करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के बोड़कदेव के इस इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जहाँ पर मैं आपको पहले नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हज़ारों लोगों को टीका लगेगा आज से ही, क्योंकि अहमदाबाद का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। करीब 10 मेडिकल टीम यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। अमित शाह ने ये बताया कि आखिरकार भारत सरकार ने जो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो फैसला लिया है कि 18 से ऊपर के लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा और उनका जो गुजरात में ख़ास तौर पर ऑन द स्पॉट जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा, तो अब लाइन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अमित शाह ने एक बेहद अच्छी बात ये की कि अगस्त के आखिर तक, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि अगस्त के आखिर तक देश की एक सबसे बड़ी जो आबादी है वो वैक्सीनेट हो जाएगी। और अब कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना है, तो टीका ही एकमात्र उपाय है। तो यही जानकारी देते हुए अमित शाह ने इस अहमदाबाद के जो बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का जायज़ा भी लिया, जहां पर करीब 5 मिनट में 15 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और राज्य सरकार के पास डोज भी पर्याप्त मात्रा में है। अमित शाह ने ये भी आश्वस्त किया देश के लोगों को कि भारत सरकार के पास भी वैक्सीन के जो डोज है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो लोगों से अपील भी की गई कि आखिरकार जिनको भी अब पहला डोज बाकी है तो वो तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचे। टीकाकरण मुफ्त हो रहा है भारत सरकार की ओर से। अमित शाह ने ये भी कहा कि आखिरकार देश की इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त में टीका देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता इसी के लिए यहाँ पर अमित शाह पहुंचे थे वैक्सीनेशन सेंटर में अहमदाबाद। पूर्व बने रहिए, एक बार दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से राहुल डबास मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या मान के चल रही है सरकार? 28 करोड़ लोगों को अब तक टीका लगा है। ये जो फ्री मेगा अभियान शुरू हुआ है, इसके बाद एक दिन में कितने लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीनेट हो पाएंगे? देखिए, धीरे धीरे नावेद वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाएगी। वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेटर होती रहेगी, क्योंकि पहले अगर बात करें पिछले महीने मई के आसपास की बात करें तो 20 से 22 लाख प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीनेशन का ड्राइव हो रहा था, जो बढ़कर के 30 से 33 लाख के बीच में पहुंच गया। सरकार की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द 50 लाख के आसपास पहुंचाया जाए। कई ऐसी वैक्सीन है जिन्हें अप्रूवल मिल गया है और कई ऐसी वैक्सीन है जिन्हें अप्रूवल मिलने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के महीने में कम से कम 3-4 ऐसी वैक्सीन होगी, चाहे वो बायोलॉजिकल ई की बात करें, नोवावैक्स की बात करें या फिर नेजल वैक्सीन, कोवैक्सीन की बात करें, इन अप्रूवल मिल सकता है, जिसके बाद और भी ज़्यादा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। फिलहाल जो खर्चा सरकार की तरफ से एस्टिमेटेड है वो 15,000 करोड़ के आसपास का है। 35,000 करोड़ बजट में रखा गया था। कोशिश इस बात की है, जहां मैं मौजूद हूँ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कह चुके हैं कि 1.5 से 2 महीने में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम कितनी बड़ी जनसंख्या को कम से कम वैक्सीन का एक डोज लगा सके, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोविशील्ड का प्रयोग किया
जा रहा है। कोविशील्ड के लिए कहा जाता है कि पहली डोज भी आपको पर्याप्त कम से कम इतनी एंटीबॉडी देती है कि सीवियरिटी और मोर्टेलिटी दोनों में कमी आ सके। तो कोशिश ये है कि जितना संभव हो वैक्सीनेशन की कम से कम पहली डोज लगाई जाए और 20 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन की पहली डोज कम से कम देश की आबादी को लग चुकी है। इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश है। केंद्र सरकार की तरफ से डाटा आया है 3 करोड़ के आसपास डोज अभी राज्य सरकारों के पास है और ज़्यादा प्रिक्योरमेंट चल रही है और ज़्यादा इंटरनेशनल टेंडर चल रहे हैं ताकि एक बड़ी जनसंख्या का वैक्सीनेशन तीसरी लहर से पहले किया जा सके, ताकि जो सिचुएशन हमने मई में देखी थी, अप्रैल में देखी थी, वैसी स्थिति दोबारा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।